हरे कृष्णा प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। सावन का महीना आरंभ होने वाला है। ऐसे में आप अपनी राशि के अनुसार कौन से ऐसे द्रव्य भगवान को चढ़ा करके रुद्राभिषेक करें कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, इस विषय पर आधारित है आज का यह कार्यक्रम। और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन के महीने में आपको भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। धन धान्य की वृद्धि के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जिन कन्याओं के विवाह में समस्याएं आ रही हैं उन कन्याओं के लिए, और जिन नव दंपतियों को बेबी प्लानिंग करनी है उनके लिए इस सावन के महीने में क्या है खास, यह सब कुछ लेकर के आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। दर्शकों, 6 जुलाई को हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में चले गए। जब 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तो सृष्टि का संचालन भगवान शिव को सौंप करके जाते हैं। ये पौराणिक मान्यता है। यानी कि इन 4 महीनों में अब सृष्टि की कमान भगवान शिव के ही हाथों में रहने वाली है। भगवान विष्णु तो योग निद्रा में रहेंगे, यानी हरि सोएंगे और संसार चलाएंगे। अब तो हर हर महादेव करने का महीना है सावन का महीना, क्योंकि सावन के ही महीने में हलाहल विष निकला था समुद्र से और भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया और वो नीलकंठ कहलाए। तो जीवन के सारे हलाहल को पी जाने का और जीवन में आनंद को विकसित करने का पवित्र महीना सावन का महीना 11 जुलाई से आरंभ हो रहा है। इस बार का सावन का महीना बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। सावन के महीने की शुरुआत बड़े ही सुंदर मुहूर्त में हो रही है। इस बार के सावन के महीने में 4 सोमवार होंगे। इस बार के सावन के महीने में 2 पूर्णिमाएं प्राप्त होंगी, जिसमें हम भगवान शिव के साथ साथ भगवान चंद्रमा की भी आराधना करेंगे, जिससे हमारी कुंडली में प्राप्त होने वाले ग्रहण दोष, विष दोष आदि जितने भी दुर्योग हैं वह सब दूर हो जाएंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी राशि के लिए भगवान शिव का कौन सा मंत्र उपयुक्त होता है और उस मंत्र का जप कैसे करें जिससे आपका जीवन मंगलमय हो जाए। दर्शकों, भगवान शिव को आशुतोष कहते हैं। आशुतोष का मतलब होता है जो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाए। आशु मतलब शीघ्र और तोष मतलब प्रसन्न होना, यानी बहुत जल्दी जो प्रसन्न हो जाए। तो भगवान शिव तो औघरदानी हैं और बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले हैं। आप उनको अपनी मनोकामना के अनुरूप सामग्री से प्रसन्न कर सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं भगवान शिव को कौन सी मनोकामना के लिए किस सामग्री से अभिषेक करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, विष योग है या फिर ग्रहण दोष है, तो ऐसे में आप भगवान शिव को जल से अभिषेक करिए। भगवान शिव का तीर्थों के जल से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना गया है और बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। जल से अभिषेक करने से मानसिक शांति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और साथ ही साथ धन धान्य की भी वृद्धि होती है। भगवान शिव के लिए कहा भी गया है जलधारा शिव प्रिय। तो भगवान शिव को जल की धारा चढ़ाइए। वे दंपत्ति जो संतान की इच्छा रखते हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोगों को सावन के महीने में गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। गोदुग्ध से अभिषेक करने से सद्य संतान की प्राप्ति होती है। तो इस श्रावण आप जरूर प्रयास करिए। यदि आपकी मनोकामना है कि बड़ी गाड़ी हो जाए, बड़ा बंगला हो जाए, अपना घर हो जाए, एक आशियाना और एक छत आपके लिए आवश्यक है, तो इस श्रावण के महीने में दही से अभिषेक करिए। आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरा करेंगे। भगवान शिव के 1000 नाम, जो कि शिव सहस्त्र नाम के द्वारा अभिहित है, इस नामावली का उच्चारण करते हुए भगवान शिव के पूजित प्रतिष्ठापित शिवलिंग अथवा ज्योतिर्लिंग पर गाय का शुद्ध घी अर्पित कर दिया जाए तो भगवान शिव वंश के विस्तार का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि किसी को लाइलाज बीमारी हो, बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, या घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता ही रहता हो, तो ऐसे में आपको शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि शहद से अभिषेक करने से पति और पत्नी के बीच के आपसी संबंध में भी सुधार आता है। तो इस श्रावण इस मनोकामना की पूर्ति के लिए शहद से अभिषेक करिए। धन किसको नहीं चाहिए। जिस किसी को भी धन की आवश्यकता हो, कर्ज बढ़ गया हो और शत्रुता भी बढ़ रही हो, ऐसे में
गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत ही लाभकारी होता है। कहते हैं कि गन्ने के रस से अभिषेक करने से भगवान शिव और माता पार्वती का अक्षय आशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है। उनके घर में धन धान्य की अभिवृद्धि होती है। तो यदि पैसा चाहिए, लक्ष्मी की कृपा चाहिए, कर्ज समाप्त होना चाहिए, ऐसी मनोकामना है आपकी, तो गन्ने के रस का अभिषेक जरूर करिएगा। आज एक बड़ा ही अद्भुत उपाय मैं आपको बता रहा हूं आपके बच्चे के लिए। यदि आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और बार बार वह असफलता को प्राप्त कर रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बुद्धि इसकी तीक्ष्ण है लेकिन यह पढ़ने में लापरवाही करता है, तो ऐसे में शक्कर मिले हुए गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करिए। शक्कर मिला करके भगवान शिव का अभिषेक गाय के दूध से करने से आपके संतान की बुद्धि तीक्ष्ण होती है, वह कुशाग्र बुद्धि का हो जाता है। शिक्षा में, कार्य व्यवसाय में बच्चे का मन लगता है और उसके सोचने समझने की क्षमता का भी विकास होता है। तो संकल्प में इन बातों को बोल करके शक्कर मिले हुए दूध से भगवान शिव का अभिषेक करिए। यदि जीवन में शत्रुता न हो तो मनुष्य का चहुमुखी विकास होना बड़ा ही आवश्यक है। यदि आपके जीवन में शत्रुता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और शत्रुओं से बार बार आपको पराभव मिल रहा है, तो ऐसे में सरसों के तेल से अभिषेक यदि कर दिया जाए तो शत्रु का समूल नाश हो जाता है। तो शुद्ध सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करिए, आपके समस्त शत्रुओं का सर्वनाश सुनिश्चित होगा। सफलता मिले, सुख मिले, समृद्धि मिले, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, इसके लिए पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करिए। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन 5 चीज़ों को मिला करके बनाया जाने वाला वह अमृत पदार्थ है जिसका नाम है पंचामृत। पंचामृत से भगवान भोलेनाथ बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सामान्यतया हमें यदि अभिषेक करना चाहिए तो या तो गंगा के जल से या फिर पंचामृत से। पंचामृत से किए जाने वाले अभिषेक से भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। व्याधि शांति के लिए कुशा के जल से अभिषेक करना चाहिए। कहा गया है व्याधि शांति कुशोदकम। तो कुशा यानी कि हरा जो कुशा, जिसका कि आप पूजन में पवित्री धारण करते हैं ना, इयररिंग जैसा बना करके पहनते हैं अनामिका फिंगर में, उसे कुशा कहते हैं। उस कुशा वनस्पति को लीजिए, हरा कुशा होनी चाहिए, ताजी कुशा होनी चाहिए, और उस कुशा को क्रश करके उसको पीस लीजिए और एक सूती के कपड़े से उसको निचोड़ करके उसका जल निकाल लीजिए और उसमें तीर्थ का जल मिला दीजिए। अब श्रृंगी से भगवान शिव का अभिषेक करिए, रुद्राष्टाध्याय के 8वें अध्याय के मंत्र बोल करके। ऐसा करने से जीवन में कभी भी लाइलाज बीमारी नहीं होगी और घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो व्याधि शांति के लिए कुशोदक का अभिषेक इस श्रावण में आप अवश्य करिएगा। यदि आपने नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत की है, नया दुकान, नया व्यापार, नई फैक्ट्री आपकी है या नई नौकरी आपने ज्वाइन किया है और आपके मन में यह संशय बना हुआ है कि यह कैसा रहेगा, क्या होगा हमारी फैक्ट्री का भविष्य, तो ऐसे में आप चने के दाल में मिले हुए जल से भगवान शिव का अभिषेक करिए। आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपका व्यापार खूब फलेगा फूलेगा। दर्शकों, ये बात थी आपके मनोकामनाओं के अनुरूप भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाली सामग्री के संदर्भ की कि किस वस्तु से आप इस श्रावण अभिषेक करें। अब मैं आपको बता रहा हूं आपकी राशि के अनुसार वह कौन सी सामग्री है जिसे अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। मेष राशि के जातकों के लिए गुड़ मिला हुआ जल अथवा गन्ने का रस उपयुक्त माना गया है। इस श्रावण के महीने में मेष राशि के जातक गन्ने के रस से अभिषेक करें। भगवान शिव के रुद्राष्टाध्यायी का पूरा पाठ करते हुए श्रृंगी से गन्ने का रस चढ़ाएं मेष राशि के जातक, उनके लिए यह अति उत्तम होगा। वृषभ राशि के जातक दही अथवा शुद्ध घी से अभिषेक करें। उनकी राशि के लिए और उनकी कुंडली में प्राप्त समस्त दुर्योगों के लिए यह बड़ा ही शुभ फलकारी होगा। मिथुन राशि के जातकों को दूर्वा के रस से, जो हरी घास भगवान गणेश जी को प्रिय है, मिथुन राशि के जातकों को दूर्वा के रस से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को बिल्वपत्र मिथुन राशि के जातक अवश्य चढ़ाएं, इससे भगवान शिव की कृपा मिलेगी। कर्क राशि के जातक गाय का दूध अथवा
दूध में मिले हुए शक्कर के साथ अभिषेक करें। चंद्रमा भी ठीक हो जाएंगे, आपकी राशि अनुकूल हो जाएगी और आपके कुंडली के सारे दुर्योग समाप्त हो जाएंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए शहद बहुत ही गुणकारी सिद्ध होगा। इस सावन के महीने में शहद से अभिषेक करें भगवान शिव का, आपके धन धान्य की वृद्धि हो जाएगी, जीवन में प्रेम का विकास होगा। और यदि वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, कार्य व्यवसाय में यदि पार्टनर के साथ में अनबन है, तो वह सब कुछ सामान्य हो जाएगा। कन्या राशि के जातकों को भी दूर्वा का रस अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संगारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम, यह मंत्र बोल करके एक बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाइए। पूरे दिन सावन के महीने में आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तुला राशि के जातक गाय का दूध, गाय का घी अथवा गाय के दही से अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक करना भी तुला राशि के जातकों के लिए गुणकारी सिद्ध होगा। तुला राशि के जातक यदि पंचामृत चढ़ाते हैं तो उनके ऐश्वर्य की अभिवृद्धि होगी, मान, यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि के जातक शहद से अभिषेक करें। लाल चंदन भगवान भोलेनाथ को वृश्चिक राशि के जातक अवश्य अर्पित करें और वह अर्पित किए हुए चंदन में जो उंगलियों में लगा हुआ चंदन बच जाए उसे अपने मस्तक पर अवश्य लगाएं। इससे आपके मेधा का विकास होगा, आपका सम्मोहन बढ़ेगा और चहुओं ओर आपकी प्रशंसा होगी। धनु राशि के जातक हल्दी मिले हुए जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे आपके जीवन में समस्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा, ऐश्वर्य की अभिवृद्धि होगी और आपका जो काम बार बार बिगड़ जा रहा है, विद्यार्थियों के जीवन में जो बार बार 1-2 नंबर से असफलताएं आती हैं, वो सारी समस्याएं हल्दी मिले हुए जल से अभिषेक करने से ठीक हो जाती हैं। मकर राशि के जातक नारियल के जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। मकर राशि के स्वामी हैं शनि। शनि को यदि प्रसन्न करना है, जीवन में यदि सफलता पानी है, आकस्मिक धन का लाभ पाना है, तो आप नारियल के जल से मकर राशि के जातक भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, अभिषेक करें, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कुंभ राशि के जातक तिलोदक चढ़ाएं, यानी कि जल में काला तिल मिला करके उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। और एक नीले रंग का पुष्प होता है जिसका नाम है अपराजिता, इस पुष्प को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए मीन का शनि 7.5 भी लेकर के आया है। यह अभिषेक करने से कुंभ राशि के जातकों की 7.5 का दुष्प्रभाव नष्ट हो जाएगा। मीन राशि के जातकों को भगवान शिव को केसर अर्पित करना चाहिए। केसर मिले हुए जल से अभिषेक करें मीन राशि के जातक, तो उनके जीवन में ऐश्वर्य की अभिवृद्धि होगी, सम्मोहन का विकास होगा और मन चाहे संकल्पों की सिद्धि हो जाएगी। तो केसर मिले हुए जल से अभिषेक करें मीन राशि के जातक। दर्शकों, आपकी राशि क्या है? आप अपनी राशि कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे एक ऐसे ही रोचक विषयों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होता हूँ। आपको यदि ये कार्यक्रम पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें साझा अवश्य करिएगा, ताकि आपके मित्र और आपके परिवारजन भी इसका लाभ उठा सकें। इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए। कल पुनः मिलेंगे इसी समय शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।